2004 से पेंशन रोक दिया गया, उस पर कोई विचार आज तक नहीं किया गया। 20 साल हो गया। ये कोरोना काल में रेलवे वाला भाड़ा का काट दिया गया, उस पर आज तक कोई विचार नहीं हुआ। 8वां वेतन आयोग जो 2026 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है, उसका फाइनेंशियल बेनिफिट हम पेंशनरों को भी दिया जाए। और रेलवे में जो 50% कंसेशन था सीनियर सिटीजन्स का, महिलाओं के लिए 50% और पुरुषों के लिए 40% सीनियर सिटीजन्स का, जो बंद कर दिया गया है, रेलवे उसको लागू करे और केंद्र सरकार उसको लागू करे कि हम सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे में पहले से जो लागू था वो लागू करे। और 18 महीने का जो फ्रीज दिए है 1/1/2020 से जून 2021 तक, वो 18 महीने का दिए जिसको रोक के रखा है केंद्र सरकार, उसको लागू करे। और हम लोगों का जो 80 साल में 20% पेंशन में बढ़ोतरी होती है, उसको 70 साल में ही दिया जाए, इसलिए कि 80 साल पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग हम पेंशनर 80 साल पहुंचते पहुंचते ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए 20% की बढ़ोतरी को 75 साल में ही दिया जाए, ये हमारी मांग है, हम पेंशनरों की मांग है। और हम लोगों को जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रहा है, वैसे ही पेंशन हम लोगों के बाल बच्चों को भी दिया जाए। 2004 के बाद से जो रिटायर किए हैं हमारे सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, 2004 से जो नियुक्त हुए हैं, उनको ओल्ड पेंशन दिया जाए। और हम हेमंत सरकार को, झारखंड सरकार को बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो 2004 के बाद रिटायर किए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनको पेंशन दिया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत करीब 700 सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की आजादी के पहले भी गुलाम रहने के समय में भारत सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, अपने कर्मचारियों को 1871 से पेंशन देना शुरू किया। उसके पहले हमारे देश में जो राजे रजवाड़े थे, उन्होंने भी अपने मुलाजिमों को सेवानिवृत्ति के बाद 1-2 गांव दे देते थे और उनके परिवार के भरण पोषण का वह आधार बनता था। उसी को देखते देखते 2004 तक वह पेंशन चला। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2004 के बाद जो नए कर्मचारी नियुक्त हुए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया और उससे उनके पूरे परिवार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। बेरोजगार लोगों को भी ज्यादा परेशानी हुई। हमारे ही परिवार के लोग नौकरी करते हैं, इसी मिडिल क्लास के, बड़े बड़े पूंजीपति घर के कोई भी नौकरी नहीं करते हैं और निचले तबके का बेचारे नौकरी कर पाते हैं। तो दोहरा मार हम पेंशनरों के ऊपर सरकार के द्वारा किया गया। आज 25 मार्च 25 को सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी हमारे सरकारी कर्मी हैं, उनको जो 26 के बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जो रिटायर करेंगे, उनको पेंशन दिया जाएगा। तब माननीय सीतारमण जी वित्त मंत्री से पूछा गया कि जो पहले रिटायर किए हैं उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा उसके बारे में बाद में विचार करेंगे। अब जरा सोच लिया जाए, 2004 से पेंशन रोक दिया गया, उस पर कोई विचार आज तक नहीं किया गया। 20 साल हो गया। ये कोरोना काल में रेलवे वाला भाड़ा का काट दिया गया, उस पर आज तक कोई विचार नहीं हुआ। इसके अलावे जो बेरोजगारी को
हमारे परिवार के लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको जो वेतन भत्ता मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, उस पर सरकार व्यवहारिक रूप से आज तक विचार नहीं किया है। इसलिए इन सारे चीजों का असर हमारे ऊपर पड़ता है और हमारा परिवार एक स्थिति आ जाएगी कि यदि हमें पेंशन नहीं मिलेगा तो हम रोड पर जाएंगे। अभी ही तो इस तरह की परिस्थिति आती है कि हमारा अगर पेंशन बंद हो जाए तो हमारे ही बाल बच्चे हमको अपना बोझ समझेंगे। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि हमारा जो वह पेंशन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। आजादी के बाद पेंशन मौलिक अधिकार था, 74वां संशोधन के बाद जो है उसे संवैधानिक कर दिया गया। अब 25 मार्च के बाद अब कहा जा रहा है संसद जो है लोगों को पेंशन देने पर विचार करेगी, वो उसका मन होगा तो वो देगा, नहीं मन होगा संसद नहीं देगा। इस तरह से समूचे दुनिया में 80% पेंशन मिलता है, 75% मिलता है। अमेरिका का देखा देखी भारत सरकार जो है 49% वहाँ डॉलर में पेंशन मिलता है। हमारे यहाँ भी 49% से यूपीएस के माध्यम से और कम कर दिया गया है। और ऊपर से अब जो हम लोग सेवानिवृत्त है उसका पेंशन 2026 के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह अंधकार के गर्त में चला गया है। हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे, संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिले। हमारे बारे में संविधान में लिखित था, इसलिए संविधान का संशोधन करते हुए 25 मार्च को कहा गया कि जो लोग पहले से रिटायर हैं उनके बारे में बाद में विचार करेंगे। अब हमारे बारे में विचार क्या करेंगे, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा शंका का समय आ रहा है। अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, लोग भूखे मरने शुरू कर देंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से आप लोगों के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे, हमारे पेंशन को बरकरार रखें और देश की आजादी को उसी में बरकरार रखेंगे। हम विकास का आधार रहे हैं, हम विकास का पर्याय रहे हैं, आज भी है और भविष्य में भी विकास का पर्याय कर्मचारी और पेंशनर रहेंगे। मैं महेश कुमार सिंह, महासचिव झारखंड राज्य पेंशनर समाज रांची, सह राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दिल्ली। केंद्र सरकार से कब से नहीं? केंद्र सरकार में 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों का आज तक वेतन पेंशन बंद है। जो 2004 के बाद जो हो नियुक्त हुए वो रिटायर कर गए हैं, उनको एक पैसा भी नहीं मिला। झारखंड सरकार दे रही है, हाँ, इसीलिए हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। झारखंड सरकार दे रही है। केंद्र से हम अनुरोध करते हैं कि पूरे देश में ठीक, तब सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in